बच्चों, आप सभी को आज बाल दिवस के शुभ अवसर पे मेरी ओर से बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। और सिर्फ आज के लिए ही नहीं, हर दिन के लिए, हर दिन आप बच्चों के लिए मैं बहुत सारा आशीर्वाद लेके आती हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वीडियोस मैं आप बच्चों के लिए ही बनाती हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या कारण है कि मैं सबसे ज़्यादा वीडियो आप बच्चों के लिए ही बनाती हूँ। दरअसल बच्चों, मैं आप जैसे छोटे छोटे बच्चे और वो बच्चे जो कि बड़े हो रहे हैं, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल के हैं और किशोरावस्था से युवावस्था की ओर जा रहे हैं, खासकर उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। और ये वीडियो होता है मोटिवेशनल स्टोरी पर, बेसिक नॉलेज पर और क्रिएटिव वीडियो जिसमें कि आर्ट, क्राफ्ट वगैरह, और बीच बीच में गीत संगीत से भी रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस डालती रहती हूँ। और खासकर आप बच्चों के लिए ही मैं सोशल मीडिया पे इतने सारे जो वीडियोस आए दिन बनाती रहती हूँ। उसके पीछे सीधा सा कारण है बच्चों कि मैं जानती हूँ कि आप बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। और मैं ही क्या, पूरा देश ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जो बच्चे होते हैं वही आने वाले अपने जो समय आ रहा है अपने अपने देश के लिए, किसी भी देश के बच्चे हों, वही इस देश को संभालेंगे। तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आप अच्छी मोरल वैल्यूज वाली जो स्टोरी होती है, कहानियां होती है, उसके माध्यम से जानें कि पास्ट में कितने सारे लोग आए जो कि बहुत अच्छा अच्छा काम करके गए, बहुत अपने काम के माध्यम से बहुत सारी शिक्षा देके गए हमें। अगर हम उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन आगे जाके बहुत अच्छा बनेगा। तो चूंकि अभी का जो समय है उसमें मैं बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे जो मोरल वैल्यूज वाली, जो मोटिवेशनल, प्रोत्साहित करने वाली जो कहानियाँ होती हैं उसको ना देखना पसंद करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। उनको वीडियो गेम या फिर बहुत सारे, मैं जानती भी नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे गेम हैं अभी के टाइम में जो बच्चे खेलना पसंद करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि अब वो फील्ड में, या जैसे कि छोटा सा भी आंगन है तो उसमें खेलने की जगह वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। मोबाइल पे ही उनको गेम खेलना पसंद आता है। जैसे कि भाई बहनों के साथ घर में खेलना, या जो अपने अड़ोस पड़ोस के दोस्त हैं बच्चे, उनके साथ भी अभी मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि वो खेलना नहीं पसंद करते हैं। और अगर वो खेलते भी हैं तो वही गेम खेलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या तो क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, इस टाइप के गेम। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा गेम है, पारंपरिक गेम। बहुत सारे खेलकूद ऐसे हैं जो बहुत कई सालों से चलते आ रहे हैं और जो कि पॉपुलर हैं। अभी हाल में ही मैं एक पुस्तक देखी थी, उस पुस्तक में करीब 1000 की संख्या में ऐसे गेम बताए गए थे जो कि भगवान के ज़माने में कह लीजिए, या महापुरुषों के ज़माने में कह लीजिए, या जब अंग्रेज के जो भी काल रहा उसमें खेले जाते थे। और आज वो गेम लापता हो चुके हैं, कोई जानता भी नहीं है। बस 2-4 जो फैंसी गेम हैं या जो हमारे राष्ट्रीय खेलकूद है इन सब को जानते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बहुत ज़्यादा इंडोर गेम में जानते हैं तो कैरम जानते हैं, लूडो जानते हैं। और अब तो वो सारे गेम भी मोबाइल पे आ चुके हैं और बच्चे ये सारे गेम भी अब मोबाइल पे खेलते हैं। तो ये सारी बातें हम ये कह सकते हैं पेरेंट्स से भी, या टीचर्स से भी, या जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ठीक है, ज़माने के साथ बदलना चाहिए। ज़माने के हिसाब से अगर इस तरह के गेम आ गए हैं तो खेलना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन जो हमारे पारंपरिक खेल कूद हैं, जैसे कि कभी पास्ट में हमारे नानी दादी, दादा दादी खेले थे या हमारे माता पिता खेले थे, उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। तो ये तो गेम की बातें हुई, वो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ और वीडियोस के माध्यम से मैं चैनल पे भी अपलोड करती हूँ, अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड करती हूँ। और जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं या जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो देखते भी रहते हैं। अभी की तारीख पे एक चीज़ मैं और देखती हूँ कि बच्चों को बेसिक नॉलेज का बिल्कुल, एक तरह से कही कि उनको बेसिक नॉलेज काफ़ी हद तक नहीं मालूम है। बच्चों को बहुत अच्छा परसेंटेज आता है, बहुत अच्छा नंबर आता है, बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और पढ़ना भी चाहिए। माता पिता अपनी समर्थता के हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों में जो बेसिक एक नॉलेज होता है, अगर किसी बच्चे से ये पूछ दिया जाता है कि
देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, या देश की 5 नदियों के नाम बताओ, या 10 फूलों के नाम बताओ, या मान लीजिए कि करंट अफेयर्स से ही अगर जो बच्चे 10 साल 12 साल के हैं, जिन सवालों का मान लीजिए कि उनसे यही पूछ दिया जाता है कि तुम अपने बारे में 10 लाइन बताओ, तो वो झेपने लगते हैं, नहीं बता पाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बोलूं। मैं अधिकांश बच्चों को ऐसा देखती हूं। 10 में से अगर 2-4 बच्चे, 2-3 बच्चे अच्छा से बेसिक नॉलेज की बातों को समझ रहे हैं या बोल लेते हैं, तो उससे हमारे देश का भविष्य नहीं संवरने वाला है। 10 के 10 बच्चे को जानना जरूरी है। तो इसी वजह से बच्चों, मैं बेसिक नॉलेज पर भी काम करती हूँ। मेरा एक चैनल भी है बिग लर्न, जिस पर कि मैं बेसिक नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करते रहती हूँ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, ताकि मेरे इस वीडियो के से अगर उनको कुछ समझ में आए तो वो बच्चों को घर पे समझाएं, माता पिता, टीचर स्कूल में समझाएं। क्योंकि आज की तारीख में आप रट के एग्ज़ाम दे लेते हैं, अच्छा ही मार्क्स आ जाता है, या फिर आप बहुत अच्छे अच्छी जगह पे ट्यूशन पढ़ते हैं, आपको उतनी अच्छी तैयारी करवा दी जाती है, आप दे लेते हैं। लेकिन जब बेसिक ज्ञान की बातें आती है कि आप अपने देश के बारे में कुछ बताएं, रामायण के बारे में बताएं, कुछ महाभारत से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर को पूछा गया है तो आप बताएं, तो आप नहीं बता पाते हैं। या फिर आपको नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको आप रोज दिन टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, लेकिन जब उनसे संबंधित कुछ बात पूछी जाती है जो कि 10 साल 12 साल के बच्चे जवाब दे सकते हैं, वो नहीं दे पाते हैं। ऐसा मैंने अधिकांश ऐसा देखा है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और हर दिन बच्चों से मिलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, लेकिन जब नॉलेज की बात की जाती है, जब उन्हें क्लास में और भी स्कूलों में मैंने देखा है, जहाँ भी मैं जाती हूँ बच्चों से मेरा संपर्क हमेशा ही बना रहता है, तो वो तुरंत से बोल नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं। उनके अंदर एक झेप होता है, या जो भी कह लीजिए, शर्म आने लगता है कि कहीं मैं गलत बोल दिया, अगर मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो गलत हो गया तो पूरा क्लास मुझ पर हंसेगा, या टीचर डांटेगी कि क्यों तुमने गलत क्यों कहा। लेकिन डरना नहीं है, आपको जो आता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की 5 नदियों के नाम बताओ या 10 फूलों के नाम बताओ, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी, या उन जानवरों के नाम बताओ जो मांसाहारी हैं, या उन पक्षियों के नाम बताओ जो कि जिनकी आवाज ऐसी होती है, तो आपको जो आता है वो बोलना चाहिए, क्योंकि आप असमंजस में रहते हैं। जब भी आपसे बेसिक नॉलेज की बात की जाती है तो आप असमंजस में रहते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, तो ये नहीं सोचना है। चूंकि आज बाल दिवस है, इसलिए मैं अपनी बातें आप बच्चों के साथ रख रही हूं कि आपको नहीं छिपना, आपको जो अंदर से आता है, जितना भी आता है, लोग हंसेंगे, या आपकी टीचर आपको डांटेगी, या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कहेंगे कि अरे तुमने गलत कह दिया, कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जब आप गलत कहेंगे और जब आपकी टीचर आपको सही करके सिखाएगी तो आपका ही तो ज्ञान बढ़ेगा बच्चों। तो अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो जिज्ञासु बनिए। अपनी जिज्ञासा अपने माता पिता, बड़े भाई बहन या फिर अपनी टीचर के साथ दिखाइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ। चुप मत रहिए। आपको हर चीज किताब में नहीं मिलेगी, और अगर किताब में लिखी हुई है तो उसको भी आप, ऐसा नहीं है कि आप सब चीज को समझ जाएंगे। कई बार टीचर जब आपको पढ़ा देती है, या माता पिता, आपके ट्यूशन टीचर, आपके भाई बहन आपको पढ़ा देते तब भी नहीं समझ में आती, तो आप फिर से पूछिए। आप ये मत सोचिए कि कोई हमको हंसेगा या डांट देगा। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनको भी डांट सुननी पड़ी है, ऐसा नहीं है। वो भी अगर गुरुकुल में पढ़ने गए हों, आश्रम में गए हों, भगवान भी गए हैं, तो उन्हें भी अपने गुरु का डांट पड़ा है। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो विनम्र बनना ही पड़ेगा, थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। अब तीसरी बात है, बच्चों आज बाल दिवस है, इसलिए मेरी बातों को अच्छा से ध्यान दीजिएगा। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैं बहुत सारे क्राफ्ट और ड्राइंग वगैरह के माध्यम से भी वीडियोस बनाती हूँ बच्चों को,
पोस्ट करती रहती हूँ। आपके अंदर ना जितनी ज़्यादा सृजनशीलता होगी ना, आपका थिंकिंग पावर उतना अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए कि एक पेन दे दिया गया, एक पेन और इसका कवर, और आपसे कहा गया कि इससे कोई एक चीज बनाओ, कोई क्राफ्ट बनाओ। मान लीजिए एक दो चीजें आपको और साथ में दे दी गई, तो अगर आप इससे कुछ भी बना लेते हैं, हो सकता है कि आप कुछ बना लें, तो इससे आपकी सृजनशीलता बढ़ेगी। और सृजनशीलता के बढ़ने का मतलब है बच्चों कि आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि किसी चीज को देखकर वो ड्रॉ बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर उनको दिखा दिया जाता है कि ये हाथी ड्रॉ करना है, या कोई सीनरी ड्रॉ करना है, या कोई पेड़ पौधा बिल्ली चूहा जो भी, तो वो देख के बहुत अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जब लिख दिया जाता है कि आपको ये बनाना है और सामने वो इमेज नहीं दिया जाता है देखने के लिए, तो वो बच्चे अक्सर नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप बिना देखे बनाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा भी बनाएंगे। अगर आप सोच के कि हाँ, अगर मुझे हाथी बनाने के लिए हमारी टीचर ने कहा है, या मम्मी घर पे बोल रही है, या पापा बोल रहे हैं, जो भी आपको बोल रहे हैं, तो अगर आप अपनी थिंकिंग पावर से, यानी कि अपने सोचने की शक्ति से अगर उसे बनाएंगे, तो वो जो आप देख के बना रहे हैं ना, उससे बेहतर बनेगा। हाँ, हो सकता है कि पहली बार में गलत बने, दूसरी बार में गलत बने, लेकिन तीसरी बार में। तो मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी, टीचर से भी कहूँगी कि बच्चों को अगर कोई चीज क्रिएटिविटी वाली देते हैं, सृजनशीलता वाली देते हैं, तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि उन्हें सोच के बनाने के लिए कहिए। अक्सर मैं क्राफ्ट में जब बच्चों को सिखाती हूँ, क्राफ्ट स्कूल में भी सिखाती हूँ बच्चों को, मैं बेसिक नॉलेज के क्लास जब लेती हूँ बच्चों का, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि सोचने का काम दूं। जब वो सोचने का काम करते हैं तो उनकी थिंकिंग पावर बढ़ती है। थिंकिंग पावर बढ़ती है तो वो जब सोचते हैं तो लेसन को भी अच्छा से समझते हैं। कोर्स की जो भी पढ़ाई है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी है, उसमें भी वो सोचने लगते हैं। सोच के खुद से अच्छा से क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और मेरी बातें अब खत्म होनी चाहिए, खत्म कर रही हूँ। तो बच्चों, आज का दिन आपका है, हर दिन आपका है, आज का ही दिन नहीं, हर दिन आपका है। तो 2-3 बातें हैं जो गांठ बांध लीजिए। सबसे ज्यादा कि आप अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए, पढ़िए, अच्छी चीजें देखिए, ताकि आपके जो अंदर में मोरल वैल्यूज है वो बढ़े। और पेरेंट्स से भी, टीचर से भी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि इसमें आप बच्चों को सपोर्ट कीजिए कि वो अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, जो अच्छी रचनाएं हैं, जो भी वीडियो के माध्यम से या स्टोरी बुक के माध्यम से उनको पढ़ने के लिए और देखने के लिए दें। और इसमें आप भी उनका साथ दीजिए, आप भी देखिए, कभी आप अपनी ओर से कहानी सुनाइए। घर में अगर नानी, दादी, जो भी लोग हैं, वो भी इसमें बच्चों को सपोर्ट करें। दूसरी चीज है बच्चों कि बेसिक नॉलेज, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, 2, 3, 4, 5, 6, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, कोर्स की बुक से हटके कुछ बेसिक नॉलेज की चीजों को सीखिए। कई बार मैंने देखा है बच्चों कि 7th के बच्चे ये नहीं बता पाते हैं, 7th क्लास में जो वो पढ़ रहे हैं वो 90% मार्क्स ला रहे हैं, 90%, 92% मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में अगर पूछा जाता है, जैसे कि मिट्टी के बारे में ही अगर कुछ पूछ दिया गया कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो वो सोचने लगते हैं, सोचने में 2-4 मिनट खर्च कर देते हैं। हाल में ही मैं कहीं गई हुई थी और एक बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था, क्लास 4 का बच्चा था। तो मैंने उससे पूछा कि महात्मा गांधी कौन है। बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने में, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, बहुत अच्छा डिवीजन वगैरह उसका बहुत अच्छा आता है। तो वो बच्चा सोचने लगा, जबकि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। कम से कम एक लाइन महात्मा गांधी के, मैं जन्म के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, उनकी मृत्यु के बारे में नहीं, उनके कार्य के बारे में नहीं, अगर वो बच्चा चाहता तो कम से कम तुरंत एक लाइन तो जरूर मुझे बोल के इम्प्रेस कर सकता था कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। लेकिन उसने इतना भी नहीं कहा।
लेकिन मैंने देखा कि वो पढ़ने में बहुत तेज है। तो ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा बेसिक नॉलेज है जो उनको नहीं है। तो बेसिक नॉलेज बढ़ाइए, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। और क्रिएटिविटी यानी कि ड्राइंग, क्राफ्ट, आर्ट, गीत, संगीत, इससे भी जुड़िए और कोशिश कीजिए कि अपनी सृजनशीलता बढ़ाएं। आपकी सृजनशीलता जब बढ़ेगी तो आपका थिंकिंग पावर भी बढ़ेगा। तो मेरा आज का जो ये वीडियो था बच्चों, आपके लिए था, स्पेशली आपके लिए था, आज बाल दिवस के अवसर पे। और हर दिन आपका है बच्चों, क्योंकि आपसे ही देश का भविष्य है। तो अपनी इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, और इस वादे के साथ कि जैसे मैं आज तक आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रही हूँ, आर्ट, क्राफ्ट, बेसिक नॉलेज, मोटिवेशनल स्टोरी, आगे भी बनाती रहूँगी। और ऐसे ही आप बच्चे जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपने मित्र के साथ सहयोग की भावना रखिए। अपनी इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। बाय बाय बच्चों।